कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी। चलिए इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन किसे खाता है। अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है, लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो ये खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। हम इसे क्या कहेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपका खाद्य जाल दिया गया है। सबसे बेस जो होता है वो क्या होता है? आपका घास। ठीक है, घास, अनाज या फिर आपका गाजर। ठीक है, ये तीन आपके बिल्कुल बेस हो गए। तो अब देखिए घास को खरगोश ने खाया, घास को ही आपके टिड्डे ने भी खाया। ठीक है, या फिर ये जो ग्रेन है, अनाज है, इसको चूहे ने खाया और इसी को टिड्डे ने खाया और इसी को चिड़िया ने खाया। ठीक है, तो अब देखिए एक भोजन है, क्या है? घास नहीं, आपका यहाँ अनाज। अनाज को ही चिड़िया ने खाया, अनाज को ही टिड्डे ने खाया और अनाज को ही चूहे ने खाया। ठीक है, अब क्या होगा? टिड्डे को, चूहे को या ये छोटी चिड़िया को ये कौन खा लेता है? उल्लू खा लेता है। देखिए टिड्डे को उल्लू ने खा लिया, ठीक है, चूहे को उल्लू ने खा लिया, लेकिन यह जो छोटी चिड़िया थी उसको किसने खाया? लोमड़ी ने खाया। ठीक है, अब उल्लू को कोई नहीं खाएगा यहाँ पे, क्योंकि उल्लू सबसे ताकतवर है फिलहाल। इसी तरह से यहाँ अब क्या हुआ? इस चूहे को खा लिया इसने। अब यहाँ जो गाजर थी या ये जो घास था ये किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को कौन खा लेगा? खरगोश को लोमड़ी खा लेगी। तो यहाँ लोमड़ी को भी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि सबसे ताकतवर लोमड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? ये खाद्य जाल बना, इसमें एक समूह ज़्यादा लोग आ गए हैं ना। आप देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा, अंत दिए गए चित्र में देखिए कि कितने खाद्य जाल या श्रृंखला बनती हैं। तो देखिए पहले घास या गाजर खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया। फिर घास और अनाज को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चिड़िया ने खाया। ठीक है, और चिड़िया को किसने खा लिया? लोमड़ी ने खा लिया। या घास की बात करें, घास या अनाज तो उसे टिड्डे ने खाया, टिड्डे को उल्लू ने खा लिया। अनाज को चूहे ने खाया, चूहे को उल्लू ने खा लिया। अनाज को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को लोमड़ी ने खा लिया। है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये यहाँ पे बेसिक तो यही है, लेकिन देखिए यहाँ जो शिकारी हैं वो चेंज हो रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए। तो अब गाजर को खाया, गाजर को किसने खाया? तो आप गाजर को किसने खाया? खरगोश ने। तो आप यहाँ लिखेंगे खर, खारा खर, गागा में ओ की मात्रा शा, खरगोश। तो गाजर को किसने खाया था? खरगोश ने खाया था। यहाँ से खरगोश लिख लेंगे। घास को खाया, घास को किसने किसने खाया? तो घास को खरगोश ने भी खाया, टिड्डे ने भी खाया, है ना। और हाँ, खरगोश और टिड्डे ने खाया। तो आप यहाँ लिख लेंगे इसका आंसर खर, खारा खर, गा में ओ की मात्रा शा, खरगोश, और ऐसे करके स्लैश डाल के लिख देंगे टिड्डा। ठीक है, ये देखिए टिड्डा। ठीक है, तो आप खरगोश और टिड्डा लिख देंगे। ठीक, आगे बात करें अनाज को किसने खाया। अब अनाज को किसने किसने खाया? अनाज को देखिए वैसे तो टिड्डे ने भी खाया है और चूहे ने भी खाया है और चिड़िया ने भी खाया है। तो आप तीनों लिख लेंगे कि किसने किसने खाया। पहले लिखेंगे आप टिड्डा, इसके अलावा लिख लेंगे चिड़िया, टिड्डे ने खाया है, चिड़िया ने खाया और चूहे ने खाया है। ठीक है, आगे लिखा है खरगोश को खाया। अब खरगोश को किसने खाया? खरगोश को सिर्फ और सिर्फ लोमड़ी ने ही खाया है। तो आप सिंपल सा लिख लेंगे लोमड़ी। खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने। टिड्डे को खाया। अब टिड्डे को दो खा सकते हैं, टिड्डे को चिड़िया भी खा सकती है और टिड्डे को उल्लू भी खा सकता है। तो आप लिख लेंगे चिड़िया या फिर ऐसे करके उल्लू, कि या तो इसे चिड़िया खा लेगी या इसे उल्लू खा लेगा। अब चूहे को किसने खाया? तो चूहे को देखिए लोमड़ी ने खाया है, ठीक है, या चूहे को उल्लू ने खाया है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे चूहे को कौन खाएगा? चूहे को उल्लू खा लेगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ उल्लू नहीं खाया है चूहे को, है ना, चूहे को और किसी ने नहीं खाया। तो आप सिंपल सा उल्लू लिख लेंगे। तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि अब सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और खाद्य श्रृंखला का ये समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, पता लगाइए कि कौन सा कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल इसी प्रकार बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे बेस क्या होगा इसमें, पहले आप ये देखिए। सबसे बेस यहाँ पे फ़िलहाल जो होगा वो आपका गाजर होगा। ठीक है, अब गाजर को कौन खाएगा? गाजर को खाएगा खरगोश। ठीक है, अब खरगोश को जो है, खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को लोमड़ी खा लेगी। ठीक है,
तो अब गाजर को किसने खाया? खरगोश ने, और खरगोश को किसने खा लिया? लोमड़ी ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अब लोमड़ी को कौन खा सकता है? लोमड़ी को चीता खा सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आपका बेस जो बनेगा वो बन जाएगा मेंढक। ठीक है, अब मेंढक को किसने खाया? मेंढक को खाया आपके सांप ने। ठीक है, अब सांप को कौन खाएगा? सांप को खाएगा नेवला, और नेवले को कौन खा लेगा? नेवले को चील खा लेगी। ठीक है ना। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे आपका गाजर था, ठीक है, गाजर को डायरेक्ट हिरन भी खा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो भी शाकाहारी होती है। अब हिरन ने खाया, अब हिरन को कौन खा गया? हिरन को चीता खा गया है। तो इस तरह से ही आपका खाद्य जाल बन जाएगा। तो आप लोग इसे बना सकते हैं आसानी से। इसमें सिर्फ आपको ऐसे ही एरो बनाने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।